-y और ये ऑलवेज अप्लीकेबल है। जो सर्कुलर स्केल होता है उसको एक चक्कर घुमाने के बाद वो मेन स्केल पे जो दूरी तय करता है उसको पिच बोलते हैं। अगर ये 1 MSD 1 mm है और 9 MSD 10 VSD है तो 100% है कि 0.1 mm ही इसका लीस्ट काउंट आएगा। मतलब इस फॉर्मूले में हमें थीटा की वही वैल्यू पॉसिबल आएगी इसमें n लेस देन 16 होल्ड करेगा। C2 स्केल रीडिंग लिखते समय, R2 को लिखते समय हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं? मैंने मना किया था, बिल्कुल नहीं। तो आपको चीज़ें डिटेल में पता होना चाहिए कि कब क्या लगा सकते हैं और कब क्या नहीं लगा सकते। अगर पता है तो आप निकाल पाओगे, नहीं पता है तो फिर मिस्टेक कर सकते हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जेई चैलेंजर में एरर एंड मेजरमेंट, और इसमें मैं आपको स्क्वेयर्स, वर्नियर कैलिपर्स और डायमेंशन से कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा और उसको मैं डिस्कस करूंगा। बस आपको पेशेंस के साथ देखना है और जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखना और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए, तो ये मिक्स प्रॉब्लम की सीरीज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूं उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। हालांकि आप ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हो, अपने क्लास में पढ़े होगे, स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप वर्नियर कैलिपर्स पे हो, वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहे हो, पूरा आप स्टडी कर चुके हैं इसको, बट आपने को मैं पहला पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि इफ़ अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है तो आप करिएगा, अदरवाइज आपको कॉमन सेंस से सॉल्व करना पड़ेगा। और जिसमें कॉमन सेंस की नीड नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले से जाएंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे फॉर्मूले से क्या इंफॉर्मेशन होगा, क्या आप समझोगे कि फॉर्मूले से होगा। जैसे लिखा गया हो कि एन एम एस टी इज इक्वल टू n+1 VSD, ये अगर कहीं लिखा गया, कहीं लिखा गया, तो उस केस में देखो n MSD बराबर n+1 VSD कहीं भी लिखा गया, दिस इज द केस 1, तो इसको हम बोलेंगे केस 1। केस ये केस 1 है। तो उस केस में कोई पूछे लिस्ट काउंट बताइए, तो आप कहोगे 1 MSD -1 VSD ये होल्ड करता है। और जो रीडिंग होल्ड करती है, ऑब्जर्व रीडिंग, जिसको आप बोलेंगे ऑब्जर्व रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग, ये होगा MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग VSR, ये लिखेंगे। इसमें जीरो एरर के टर्म्स में मैं बात कर दूं, और यही बेसिकली जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं डिफ़ॉल्ट केस में हम इस कंडीशन को ही मानते हैं डिफ़ॉल्ट केस में, ठीक है। इसके बाद मैं केसेस बताऊंगा, उनके अंदर रहेंगे तभी, अदरवाइज आपसे वो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया तो आंसर गलत आएगा, और ऐसा जे एडवांस करा चुका है। जीरो एरर अगर आपको निकालना है उसमें भी आपको MSR ही पढ़ना है, मतलब ऑब्जेक्ट को नहीं रहते हुए MSR कितना है n प्लस लिस्ट काउंट इंटू VSR करना है। बट इस MSR में एक चीज आपको ध्यान रखना है, वो ये कि जो वर्नियर का जीरो मार्क है वो MSR के जीरो मार्क के किस साइड में है। तो अगर अब मैं जीरो एरर पे थोड़ा सा रुक रहा हूं। अगर मान लो MSR का जीरो मार्क ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है MSR का। अगर VSR का जीरो मार्क यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया, जीरो मार्क VSR का ही होता है, इधर आ गया, तो इसमें जो ये रीडिंग होगी MSR ना, इस केस में, तो इस केस में MSR को आप क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, क्योंकि बर्नियर के इस मार्क के इस साइड में जीरो मार्क है। दूसरा, अगर ऐसा हुआ कि ये जीरो मार्क है, ये 1 है, उसी तरीके से 2 3 4 एंड 5 बन गया, लेकिन ये जो VSR है वो इस साइड में आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। तो उस केस में जब आप जीरो एरर निकाल रहे होंगे, मतलब ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा डायग्राम में जीरो एरर पे ही काम कर रहा हूँ, तो उस केस में MSR आप लिखिएगा -1। उस तरीके से अब इसको समझाया भी गया होगा क्यों ऐसा किया जा रहा है।
बट यहाँ के लिए ध्यान रखेंगे ये 0 है, ये 1 है, तो इसके आगे -1 होगा। हम इतना भी नहीं मान लेते कि वर्नियर कैलिपर्स इतना भी घिस चुका है तो -1 के आगे -2 पे चला जाएगा, ऐसा भी नहीं मानते। तो ये केस 1 है, स्पेशल केस है, और ये केस 1 है जो मोस्ट जनरल केस है, और सारे क्वेश्चन हम इसी पे बेस होकर कर रहे होते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस भी चलते हैं। द केस 2 इज ये लिखा गया हो कि n+1 MSD इज इक्वल टू n VSD, ऐसा लिखा गया हो। तो इस केस में जो लिस्ट काउंट लिखेंगे ये अभी भी होगा 1 VSD माइनस 1 MSD होगा, क्योंकि इसमें VSD बड़ा हो जाता है। बट जो रीडिंग होगी, रीडिंग ऑब्जर्व रीडिंग, वो गलती से भी इसे मत लिखिएगा। इट्स नॉट इक्वल टू MSR प्लस लिस्ट काउंट इनटू VSR, ये नहीं होता है, ये गलती से मत। ये होल्ड तो करता है बट देखिए उल्टा हो गया ये वाला टर्म्स, आप इसको मत लिखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, और वो किसके सहायता से पढ़ेंगे? इस केस में जो ऑब्जर्व रीडिंग है उसको लिखने का जो तरीका है, आप ऐसा देखिएगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और ये हमेशा होल्ड करेगा, इस तरीके से है वर्नियर कैलिपर ऐसा, और यहाँ पे आपने इसको रख दिया, और ये वर्नियर है, ये वर्नियर्स के मार्क है, ऐसा दिखा दिया मैंने। तो आपको क्या देखना होगा कि वर्नियर कैलिपर्स का जो 0 है, ये जो 0 मार्क है, ये आपको रीडिंग क्या पढ़नी है? आपको रीडिंग पढ़नी है ये वाली रीडिंग पढ़नी है। ये रीडिंग कितनी होगी तो आप कैसे निकालेंगे? देखेंगे वर्नियर स्केल पे कौन सा मार्क मेन स्केल से कोइंसाइड्स कर रहा है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, इतना का डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, और उसमें से इस डिस्टेंस को आप सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपको इसका थिकनेस आ जाएगा या डायमीटर आपको आ जाएगा। और ये जो मेथड है, दिस इज x एंड लेट दिस इज y, दिस रीडिंग इज x माइनस वाई, और ये ऑलवेज अप्लीकेबल है। ऑलवेज का मतलब हर केस में, किसी भी तरह का केस हो, ऑल केसेस में ये अप्लाई है। इस केस में भी, केस 1 में भी अप्लाई है और केस 2 में भी अप्लाई है, ये वाला तो दोनों केस में अप्लाई है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं केस 3। देखिए आज तक जेईई एडवांस ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं या मेन से जितने पूछे हैं, सब इन्हीं 2 केसेस पे बेस्ड होके आज तक क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बट अगर ऐसा हो जाए, बट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ऐसे कैलिपर्स नहीं बनाए जाते हैं, बट कहीं ऐसा हो कि N1 MSD इज इक्वल टू N2 MSD, N2 VSD, ऐसा हो, बट N1 और N2 का डिफरेंस 1 ना हो। जैसे इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, बट इनका डिफरेंस 1 ना हो। दैट मीन्स N1 माइनस N2 इज नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू। हालांकि अगर 1 हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं, अभी जो बताऊंगा वो ऑलवेज वैलिड है। तो जो लिस्ट काउंट है, इट इज डिफाइंड एट स्मॉल n into 1 MSD. 1 second. List count is list value of n1 करें n into 1 MSR 1 MSD minus n2 into 1 VSD. 1 VSR लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 MSR इसको लिखेंगे रीडिंग, 1 MSR की रीडिंग ऐसे लिखे, ये बेसिकली द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, और ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है। तो वर्नियर कैलिपर्स में लिस्ट काउंट, अब इस केस में रीडिंग कैसे निकालेंगे उसके लिए फिर आपको देखना होगा, ये वाला मेथड ऑलवेज है अप्लीकेबल, इसमें भी है कि इस दूरी में से ऑफकोर्स होना भी चाहिए, तो ये दूरी कैसे आएगी, ये जहां कोइंसाइड कर रहा है ये दूरी कितनी है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आगे आंसर। ये तो हमेशा होल्ड करना चाहिए। तो दीज आर द कंडीशन, मतलब मैंने आपको बताया कि यही 3 केसेस हो सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स में, इसके अलावा कोई भी केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें जो पहला केस है इन जनरल केस है, सेकेंड केस ये है, ठीक है।
सेकेंड केस पे बेस होकर जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केस थर्ड आज तक पूछा नहीं गया और होप कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब केस वन में अगर आप रहते हैं, केस वन में अगर आप रहते हैं तो रीडिंग को आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे ऑलरेडी लिखता है। केस टू में जाएंगे तो आप रीडिंग को गलती से भी ऐसा मत लिखिएगा, उसमें आपको मिस्टेक हो सकता है। द बेटर अगर हम फॉर्मूला बनाना भी चाहें तो मैं बना सकता हूँ फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। बट क्यों फॉर्मूला बनाया जाए? तो कितने फॉर्मूले आप याद करोगे, कितने याद करोगे? इसलिए बेटर है कि आपको जो सिंपल फॉर्मूले हैं, जो सिंपल है उसको, जो जनरल है आप उसको याद करिए, बाकी के लिए दिमाग लगाएंगे, इसीलिए तो दिमाग आपका बना हुआ है। तो ये है, आप समझ गए, इससे अब सब हम कर सकते हैं। Now, यही बात हम करते हैं इस पे, स्क्रू ग्रेस पे। जब स्क्रू गार्ड्स पे जाते हैं हम लोग तो लेस काउंट को डिफाइन किया गया। देखिए इसमें क्या होता है कि जो सर्कुलर स्केल होता है उसको एक चक्कर घुमाने के बाद वो मेन स्केल पे जो दूरी तय करता है उसको पिच बोलते हैं, तो पिच बोलते हैं। अब उस एक पिच में मेन स्केल का इन जनरल एक ही डिवीजन आता है। मेन स्केल का एक्चुअल में फॉर्मूले अपने जगह पे है, लेकिन जो फंडामेंटल है ना वो अपने जगह पे है, जो बेसिक चीज है वो अपने जगह पे है। जब भी सर्कुलर स्केल को आप एक डिवीजन घुमाते हो ना तो मेन स्केल पे वो एक डिवीजन खिसकता है, मेन स्केल पे एक डिवीजन खिसकता है, या यूं कहिए तो एक डिवीजन दिखता है। ठीक है, अगर एक डिवीजन दिखता है तो लिस्ट काउंट क्या होगा? लिस्ट काउंट उसी एक डिवीजन को बोलते हैं पिच। लिस्ट काउंट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, लिस्ट काउंट। और पिच समझिए गया क्या हो कि एक चक्कर घुमाने में कितना दूरी तय करे, लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात, ये एक चक्कर घुमाने के बाद कहीं मेन स्केल पे तुम एक डिवीजन दिखा रहे हो ना, वो एक डिवीजन ना मूव करके वहां पे दो डिवीजन मूव कर गया, तो फिर उस दो दो डिवीजन जो दिखा रहा है ना उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको जब दो डिवीजन के बीच में एक दिखे उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको हटा दो। वो बेसिकली दो दो के ही पार्ट है, उस पर थोड़ा सा जाके सोचा जाएगा जब भी इस तरीके से क्वेश्चन, हालांकि नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो हम फिर सोचेंगे एकदम फंडामेंटली जाके कि इसका एक डिवीजन हल्का सा घुमा रहे हैं तो कितना दूरी मेजर कर रहा है, ठीक है, वो वैल्यू कितनी है, इस चीज़ें पे हमें जाकर रुक के सोचना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब है कि जो इन जनरल हम लिखने जा रहे हैं उसमें क्या है कि जब हम एक डिवीजन घुमाएंगे तो मेन स्केल पे वो एक की डिवीजन मूव करेगी, एक डिवीजन मूव। ठीक है, जो मार्क बने होंगे, ऐसे जो मार्क बने होंगे मेन स्केल पे उसमें से यही मार्क मूव करेगा, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक मार्क मूव कर गया। अगर ये मार्क मूव कर रहा है तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये टर्म्स क्या बता रहे हैं, कोशिश कर रहा है, ठीक है, या इसका यूटिलिटी ही नहीं है, या क्या बता रहा है ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये 0.5 के मार्क है, लेट्स किसी ने कहा कि सर ये 0.5 के मार्क है, सारे 0.5 मार्क है, तो एक डिवीजन में उसको यहीं तक जाना चाहिए, एक टर्न, एक कंप्लीट टर्न में वहीं तक जाना चाहिए। ये नहीं कि एक टर्म में यहां से यहां तक चला गया, तो फिर ये क्या बता रहा है, इस पर रुक के सोचना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट इसका क्या है कि नहीं है, हटा दें या किसी गैप को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो कोर फंडामेंटल होगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग सोचेंगे। ठीक है बाकी लिस्ट काउंट आ गया, इसके बाद पिच आप समझिए क्या, जो रीडिंग होगी ऑब्जर्व रीडिंग, वो उसी तरीके से MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू CSR सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी। दूसरा, इसमें भी जो जीरो एरर आता है, जीरो एरर, वो उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, MSR प्लस लिस्ट काउंट इनटू CSR, और MSR में भी उसी तरीके से -1 या जीरो टेक करेंगे, डिपेंडिंग ऑन वो जीरो के इधर है, जीरो के इधर है। लिख लेते हैं फिर बता दूंगा अभी मैं आपको, MSR प्लस लिस्ट काउंट इंटू CSR। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा नोट करा ही दूँ क्योंकि एग्जाम आ चुका है, समझ भी रहे होगे। MSR, अब थोड़ा सा इसके केस में चलते हैं, हम बना लेते हैं स्क्रू गाज, इसके एक स्पेशल केस में ये इस तरीके से बनता है, और जीरो एरर पे हम दिमाग लगाए पड़े हैं, आपस में इसको चिपका दिए, फिर इसको आगे बढ़ा दिया हमने, इसको आगे भगाया मैंने,
जैसे आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल बना दिया, ऐसे दिखा दिया। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द लाइन इंपॉर्टेंट इज दिस वन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जो फाइन लाइन है, इस लाइन के आगे अगर जीरो है, इस फाइन लाइन के आगे अगर जीरो है तो आप MSR जीरो लिखेंगे। मतलब जीरो एरर के लिए जो फर्स्ट केस है, केस वन, इसमें MSR को आप जीरो बोलेंगे। और क्वांसाइट्स वाली बात कौन सी होती है? तो ये जो जीरो मार्क पे ना एक लाइन ऐसे बनी होगी, ऐसी एक लाइन बनी होती है, ऐसी लाइन, वो हालांकि बीच में ही बनी होती है, बीच में ही ऐसे बनी होती है, ऐसे बनी होती है, ये जीरो मार्क है। अब ये लाइन इस सर्कुलर स्केल के जो ये मार्क्स हैं, इसमें से कौन सा कोइंसाइड होता है? वो CSR होता है, ऑलरेडी आप जानते हो। केस टू, केस टू में है कि यही चीज है बट वो ऐसा हो, इस तरीके से हो, ये ऐसा है, बट जीरो ना इस लाइन के जस्ट इधर हो, मेन स्केल का जो जीरो है वो जस्ट इधर हो। तो फिर इधर का जो मार्क हम बनाएंगे ना, दैट इज -1, हम उसको इस केस में जो MSR लिखेंगे दिस इज माइनस, ठीक है, उसको -1 लिखा जाएगा और उसको मेजर किया जाएगा, मतलब -1 या जो भी उसकी मेजर्ड वैल्यू होगी वो लिखेंगे। अगर ये सारे 1 1 सारे MM के मार्क हैं, MM के मार्क हैं, तो ये जो जीरो बनेगा ये -1 mm बनेगा। लेकिन अगर ये 0.5 mm के मार्क होंगे तो फिर -0.5 mm बनेगा। ये चीज ध्यान रखना होगा। और ऐसा इसलिए भी कि इतना नहीं घिस जाता है कि ये इस -1 के भी इधर आ जाए, इतना भी तो बेकार है, गुरगेश एकदम बकवास है। चलिए, तो पहले कुछ क्वेश्चनों पे आते हैं, उसके बाद जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसको मैं अभी बीच में ही यूज़ कर लूँगा, इसलिए क्योंकि अभी वो मेरे पास PDF आया नहीं है, वो PDF टाइप हो रहा है, जैसे टाइप होता है तो इसमें मैं लगा दूंगा, और जो पढ़ा हुआ मैं आपको बताने बताने जा रहा हूँ। सब PYQ के क्वेश्चन है सब, तो आप क्वेश्चन को देखिए, आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर्स calipers read in the millimeter and its vernier is divided into 10 divisions which coincide with the 9 division of main scale। मतलब ये कह रहा है, सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। इसका मतलब ये हमारे उस कंडीशन पे आ गया है जिस कंडीशन पे हम चाहते हैं, जो जनरल केस है में 10 VSD 9 MSD के बराबर होता है। when the two jaw of the instrument touches each other, और लिख रहा है कि मेन स्केल ऑफ वर्नियर इज मिलीमीटर, 1 MSD जो है वो किसके बराबर है? मिलीमीटर है, मतलब 1 mm के बराबर है। तो चूंकि ये कंडीशन पता है तो इससे हम 1 VSD निकाल सकते हैं। 1 VSD लिस्ट काउंट की निकालने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। 1 VSD क्या होगा, इसे डिवाइड कर दीजिए, 9/10 MSD और 9/10 MSD और 1 MSD 1 mm, तो बनेगा 0.9 mm। और इसे और ना 1 MSD 1 mm, यहाँ पे 1 mm रख दीजिए, तो ये 9 mm बन गया, और 10 से डिवाइड, यहाँ से जो लिस्ट काउंट आपका आएगा इट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, की वैल्यू हो जाएगी 1 MSD आपका 1 mm है, माइनस 1 VSD जो है वो 0.9, इससे लिस्ट काउंट आपको आ गया 0.1 mm। ये तो लिस्ट काउंट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है when the two jaw of the instrument touches each other, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम जीरो एरर निकाल सकें। सेवेंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with the scale division and the zero of the vernier is lie to the right of the zero of the main scale। जो मेन स्केल का जीरो है, जो मेन स्केल का जीरो है उसके राइट साइड में वर्नियर स्केल आ रहा है। इसका मतलब जब आप जीरो एरर पढ़ रहे होंगे, जीरो एरर पढ़ रहे होंगे तो MSR क्या पढ़ेंगे? जीरो, क्योंकि बर्नियर के जीरो के जस्ट इस साइड में देखा जाता है, इस साइड में लेफ्ट साइड में देखा जाता है, तो बर्नियर के जीरो के जस्ट लेफ्ट साइड में MSR का जीरो वैल्यू है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? जीरो MSR प्लस लिस्ट काउंट कितना आया 0.1 mm इनटू कौन साइड है? सेवेंथ पार्ट कौन साइड है, तो इसका जो जीरो एरर आया दैट इज 0.7 mm। अब आपको ऑब्जर्व रीडिंग पढ़नी है। ऑब्जर्व रीडिंग में क्या होगी, जो आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाई स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2, 3.2 के लेफ्ट में लाई कर रहा है। तो 3.2 का लेफ्ट अगर मैं यहाँ बना लूँ कि अगर ये 3.2 के लेफ्ट में लाई कर रहा है, लेफ्ट में, तो हमें इसके
इसके इधर वाला जानना है ना। ये अगर सारे के मार्क थे, ये 3.2 सेंटीमीटर है, ये 3.1 सेंटीमीटर रहा होगा, ये 3.1 सेंटीमीटर रहा। तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में 3.1 मार्क, हमें लेफ्ट साइड वाली पढ़नी होती है। आप यहाँ लिखेंगे 3.1 सेंटीमीटर प्लस लिस्ट काउंट कितना है 0.1 mm है, तो बेटर है हम पूरे रीडिंग को मिलीमीटर में ही लिख लें, ये 31 mm हो जाएगा। प्लस लिस्ट काउंट कितना है 0.1 इंटू कौन साइड कौन सा कर रहा है, फोर्थ पार्ट कौन साइड कर रहा है, देखिए यहाँ पे 4 आपने लिख लिया, बट ये mm है, ठीक, ओके। तो इससे ऑब्जर्व रीडिंग आपकी आ जाएगी 31.4 mm। अब जो रीडिंग होगी आपका, जो ट्रू रीडिंग होगी वो ऑब्जर्व रीडिंग 31.4 में से 0.7 घटाएंगे, तो 14 से 7 गया 7 और ये 30 बच गया 0, ये बनेगा 30.7 mm एंड दिस इज, पूछा गया था कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द, दिस आंसर इज 31.7 mm और इसको सेंटीमीटर आप लिख लेंगे 3.07। इस तरीके से हमने आपको इस क्वेश्चन को बताया, आपने देखा कितना क्वेश्चन इजियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, EBPY की है, कह रहा है इन VC shown in the diagram has the zero error in it, as you can see it is given that 9 MSD बराबर 10 VSD। तो 9 MSD बराबर 10 VSD का लिखना एक बार फिर हमसे कह रहा है कि ये वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं। What is the magnitude of the zero error if 1 MSD is इतना? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फिर लेस काउंट पूछ रहा है, अच्छा जीरो एरर पूछ रहा है, इसको देख के आपको जीरो एरर बताना है। हैज द जीरो एरर, डायग्राम कर रहा है, एज यू कैन सी ये जीरो एरर कर रहा है, जीरो एरर बताइए। चलिए लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालना क्या, अगर ये 1 MSD 1 mm है और 9 MSD 10 VSD है तो 100% है कि 0.1 mm ही इसका लिस्ट काउंट आएगा, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया। अब जीरो एरर के लिए आपको क्या करना होगा, इसको पढ़ना है। तो वर्नियर स्केल का जीरो मार्क कौन सा है, वर्नियर स्केल का जीरो मार्क ये वाला है। तभी तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ये 1 मार्क है, ये वर्नियर का 1 मार्क है, ये 0 मार्क है, ठीक है। तो ये वर्नियर का 0 मार्क है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन 10 VSD चल रहा है, ठीक है, ओके। तो देखिए तो ये मेन स्केल का फर्स्ट है, ये मेन स्केल का 0 मार्क होगा, दिस इज द मार्क ऑफ 0 मेन स्केल का। अब वर्नियर स्केल का 0 मार्क कौन सा है, तो ये है। तो हमें ये देखना है कि वर्नियर स्केल का जो 0 मार्क है ना, वो मेन स्केल के 0 मार्क के किधर है, इधर है कि इधर है, वो इस साइड में है। इसका मतलब कि ये अगर मेन स्केल का 0 है तो मेन स्केल का -1 कहीं इधर रहा होगा, ये सारे इक्वल गैप्स पे। तो -1 लिखेंगे MSR, आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, -1 क्या लिखेंगे -1। अब ये नहीं कि इतना घिस गया कि ये इसके इधर भी आ जाएगा, फिर वो -2 बन जाएगा, तो उस तरीके का अगर आता है तो बकवास कैलिपर है। तो -1 mm प्लस लिस्ट काउंट 0.1 mm इनटू कौन सा पार्ट कौन साइड कर रहा है, देखिए ये दूसरा वाला पार्ट कौन साइड कर रहा है, दूसरा नहीं तीसरा, मेन का नहीं देखा जाता, बर्नियर का कौन सा पार्ट कौन साइड कर रहा है। तो 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 मार्क है बर्नियर पे। तो बर्नियर कौन सा पार्ट कौन साइड कर रहा है, देखिए बर्नियर का तीसरा पार्ट मेन स्केल के किसी पार्ट से कौन साइड कर रहा है, किसी, भले ही वो दूसरा क्यों ना। हम यहाँ पे 3 यूज करेंगे, यहाँ पे 3 यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो एरर इज इक्वल टू -0.7 mm एंड दिस इज आंसर। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, द ऑब्जर्व रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड मेजर्ड बाय द VC out to be 5.4 if the vernier has been error free then reading of the main scale would be।
देखो उन्होंने कह दिया कि बर्नियर स्केल एरर फ्री है, एरर फ्री है। तो मेन स्केल, द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड coinciding डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल वुड बी। इस पूरे क्वेश्चन को मतलब अगर सही से देखो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप लग रहा है, क्लियर नहीं। इनको पता कैसे बोलना चाहिए था, ये लाइन ही बिल्कुल अलग है। ये लाइन जो इन्होंने लिखा है ना, ये लाइन, ये यहां से लेके यहां तक की नीचे की जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन एक्चुअल में अलग है। कह रहे हैं कि इस स्केल से मेजर किया गया तो ऑब्जर्व रीडिंग कितना है 5.4। अब एक ऐसा वर्नियर स्केल लीजिए जो एरर फ्री हो, उसमें कोई जीरो एरर नहीं है। तो बताइए अगर लिस्ट काउंट वही हो जो इस स्केल का है, तो उस स्केल का मेन स्केल रीडिंग क्या होनी चाहिए और उसका कौन सा पार्ट क्वांसाइड करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए होगे। तो ऑब्जर्व रीडिंग कितना है, तो ट्रू रीडिंग कितना होगा, तो जो ट्रू रीडिंग होगा वो होगा ऑब्जर्व रीडिंग 5.4 mm माइनस जीरो एरर, इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 0.7 mm। ये जो वैल्यू आएगी इट इज 7 और ये 6.1 आ जाएगा, 6.1 mm आ गया। अब ये ट्रू रीडिंग है एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट की जो इस स्केल से मेजर करेगा। अब कह रहा है कि अगर उस ऑब्जेक्ट का ये ट्रू रीडिंग है, उसको अगर मैं किसी एक ऐसे वर्नियर कैलिपर से मेजर करूं जो जीरो एरर फ्री हो, के अंदर कोई एरर ना हो, तो बताइए उसमें एमएसडी क्या आना चाहिए और बीएसडी क्या आना चाहिए। कोई बात नहीं, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो 6.1 है यही होना चाहिए जो सही वाला वर्नियर कैलिपर से उसका एमएसआर रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट 0.1 mm, ये mm चल ही रहा है, इनटू बीएसआर, ये बनना चाहिए। अब एमएसआर क्या है, बीएसआर क्या है, अब मैं बताता हूँ। ये जो सारे मार्क है ना, सारे मार्क वो किसके है, एमएम के हैं, एमएम के मार्क है, एमएम के मार्क है। तो एमएम का जो मार्क है ना वो एमएसआर से आ रहा है, लेकिन ये जो 0.1 करके आ रहा है ना, ये जो 0.1 करके जो टर्म्स बन रहा है वो वर्नियर कैलिपर्स को उस डिवीजन से आ रहा है जो कॉन्साइड होने से आ रहा है। क्योंकि इसमें 10 मार्क है ना, इसका 10वां मार्क अगर इसके किसी पार्ट से कॉन्साइड करता तो किससे करता, तो इसके 9th पार्ट से कॉन्साइड करता, अगर करता तो अगर इसका 10वां पार्ट इसके 9 से कॉन्साइड कर दिया ना, तो सीधे क्या होगा कि इसका जीरो एक डिविजन आगे बढ़ जाएगा, तो मेन स्केल पे 1 mm वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो मेन स्केल पे जो मार्क आ रहे हैं एमएम के हैं, वो एमएम वाले मार्क तो मेन स्केल से पढ़े जा रहे हैं, मेन स्केल सिर्फ एमएम के मार्क पड़ेगा, लेकिन एमएम के बाद जो डेसिमल के पार्ट आ रहे हैं वर्नियर स्केल से पढ़े जा रहे हैं बेसिकली, वो वर्नियर स्केल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब मैं कहूँगा कि अगर ये 6.1 mm इस तरीके से दिखा रहा है, जो एमएसआर है, ये जो 6 वाला पार्ट है वो एमएसआर को पड़ेगा, एमएसआर जो होना चाहिए दैट शुड बी 6, और ये जो 0.1 है वो इसको पढ़ रहा है, तो बीएसआर शुड बी 1, ये 1 होना चाहिए। तो बीएसआर आपका अगर 1 होता है और ये 0.1 तो एमएसआर 6 तभी जाके पड़ेगा। तो बीएसआर का एक जो पहला पार्ट है जो कि मैच कर रहा है इसके किसी एक पार्ट से, किसी एक पार्ट से मैच कर रहा है। तो अब मैं बताता हूँ कि ये एक्चुअल में कैसे रहा होगा स्केल, अगर इसका 6 आ रहा है इसका 1 तो बना कैसे होगा। ये बना इस तरीके से रहा होगा, मेन स्केल को आप ऐसे बना लीजिए और मेन स्केल पे एक जगह 6 का मार्क होगा, ऐसे ऐसे मैंने बना दिया 6 का मार्क। अब जो VSR होगा एक्चुअल वाला बर्निंग कैलिपर से सही वाला, उसका जीरो मार्क ये वाला जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इधर कहीं आई होगी, जीरो ऐसे कहीं आया होगा। उसके बाद आपको इस छोटे से डिस्टेंस को मेजर करना है और यही जो दूरी है असल में जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला मार्क जीरो, मेन स्केल का जीरो, ये 1 है, ये मेन स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है, तो ये मेन स्केल का जीरो और इसके बीच में ही आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये ऐसे है। तो आपको ये दूरी पढ़नी है, ये 6 mm और ये जो डिस्टेंस छोटा सा वो क्या है 0.1 mm को रीड कर रहा है। तो 0.1 mm आया कैसे होगा, इसलिए आया होगा ऐसे कि बर्नियर का जीरो, उसके बाद जो मेन स्केल का इसका 6 वाला पार्ट है ना, 6 वाला पार्ट है, इसका कहीं 6 के बाद इसका 7th वाला पार्ट होगा, इसका 7th वाला पार्ट होगा,
इसके बाद और 7th वाले पार्ट पे ये 0 है ना, ये 0 कौन साइड इसका 1 कर रहा है, तो ये 0 है, ये 0 है, तो इसका जो 1 मेन स्केल का जो 1 है ना, बर्नियर का 1 1 1 इसके 7 से कौन साइड किया होगा। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बर्नियर स्केल का जो 1 पार्ट है, एक पार्ट, वो मेन स्केल के एक पार्ट से कम होगा। ये जो डिस्टेंस होगा वो कंफर्म है कि इस 7 पे ही कौन साइड हो रहा होगा, ये वाला। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि बर्नियर का जो पहला पार्ट है वो मेन स्केल की किसी पार्ट जो कि 7वां है उससे कौन साइड किया है, ये रहा होगा एक्चुअली। तो फिर ये स्केल की रीडिंग 1 है। तो इसमें भी पूछे कि बताओ मेन स्केल के किस पार्ट से कॉन्साइड किया होगा, तो मेन स्केल के 7th पार्ट से कॉन्साइड किया होगा। ओके, तो इसके बाद आते हैं हम एक और क्वेश्चन पे, ये है, ये भी PYQ क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चन तक भी लेके जाता हूँ, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए कह रहा, कंसीडर द a home-made vernier scale as shown in the figure. In this diagram, we are interested in the measuring the length of the line PQ. इस लाइन PQ की लेंथ मेजर कर इंटरेस्टेड है। If the both incline are identical, and angle are equal to theta, what is the least count of the instrument? इस इंस्ट्रूमेंट की least count भी बता रहा है और साथ में इस लेंथ को भी पढ़ना है, ये मैं सिखाने की कोशिश। तो देखिए तो आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, और इस क्वेश्चन में इन्होंने जो पूछा है उतना ही नहीं, हम कुछ एक्स्ट्रा भी पता करेंगे। जैसे क्या ये थीटा के हर पॉसिबल वैल्यू के लिए सही है? ये काम करते हैं, पहला पता करना है इसमें आपको लेस काउंट, दूसरा पता करना है लेंथ, इसकी रीडिंग कितनी है, एंड तीसरा आपको पता करना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा। इस थीटा जो एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा, इंक्लिनेशन एंगल थीटा, इस थीटा की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या हर थीटा के लिए पॉसिबल है कि नहीं? तो देखिए अब यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि ये जो है इस रीडिंग के टाइम पे, ये देखिए ये एक मेन स्केल की तरह से काम कर रहा है, ये एक ये वाली लाइन मेन स्केल की तरह से काम कर रही है, क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा है इस लेंथ से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक बार इसको चेक करते हैं थोड़ा सा बाद में, क्वेश्चन तो इजी है बट कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती है, जल्दी के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसमें जो कॉन्साइड्स कर रही है लाइन्स, जब कॉन्साइड नहीं दिख रहा आपको, सही दिखे तो कॉन्साइड यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्साइड दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्साइड दिख रहा है, और ये जो लाइन है इस लाइन के थोड़ी सी इधर है, अगर सही से देखिए तो कॉन्साइड जो मुझे तो समझ में आ रहा है, कॉन्साइड का कंडीशन वो मतलब कि सही से देखो, ये यहाँ यहाँ और यहाँ पे कॉन्साइड्स की लाइन किससे हो रही है। अब ये थोड़ा सा डायमेट्रिकली प्रॉब्लम आ सकता है कि थीटा ये बहुत ही कम होगा तभी जाके ऐसा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी कौन साइड लग रहा है, यहाँ भी कौन साइड लग रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इतना नहीं होना चाहिए। बट मतलब ये वाला टर्म्स कौन सा है, हालांकि ये हल्का सा इधर है और ये नहीं, हम श्योर ये वाला कौन साइड कर रहा है, ये कौन साइड कर रहा है, और एकदम इसके बीच में हल्का सा गैप है। आप कह सकते हो कि मेन स्केल का जो एक डिवीजन है बर्नर स्केल की एक डिवीजन से थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है। तो समझते हैं, सबसे पहले लिस्ट काउंट की बात करते हैं। लिस्ट काउंट के लिए ये काम करते हैं, ये जो है आपका बर्नर स्केल तरह से काम कर रहा है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो है, ये डिविजन्स बर्नर स्केल की तरह से काम कर रहे हैं, और ये डिविजन्स मेन स्केल की तरफ से काम कर रहे हैं। तो हाइपोटेनस मेन स्केल है और ये बर्नर स्केल है। तो 1 VSD किसके बराबर है, इट इज दिस लेंथ इज L, और 1 MSD किसके बराबर है, दिस लेंथ इज 1 MSD। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये हाइपोटेनस कहलाएगा, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये बनेगा L सेक थीटा, ये बनेगा।
अब जो हम नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं उसमें हम 1 MSD माइनस 1 VSD या 1 VSD माइनस 1 MSD को एक ही लगाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरीज। बट चूंकि सेक थीटा इस एल से ये वाली लेंथ जो MSD है वो ज़्यादा ही है BSD से, तो हमारा नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स की तरह से काम कर रहा है। नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स में होता है कि n+1 VSD मस्ट इक्वल टू n MSD। ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो और इस केस का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD करिए तो इसी से सब्ट्रैक्ट करिए, आ गया L सेक थीटा माइनस 1 MSD L सेक थीटा माइनस L। तो इससे लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा L ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1, या इसको तुम आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज L 1 upon cos theta minus 1, it is 1 minus cos theta डिवाइड बाई cos theta। ये बने आपका लिस्ट काउंट। ये तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, बट ये यहीं तक नहीं खत्म होता, अभी बहुत सी चीज सोचनी बाकी है। अगर ये हमारा नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स है तो, और हम लोग नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स यूज करेंगे, ठीक है, या n+1 के एन के बराबर या इसका n+1 उसके एन के बराबर। तो इसमें तो कंफर्म है कि BSD ही ज़्यादा लेंथ, BSD MSD की लेंथ ज़्यादा है, तो ये कंडीशन चलेगा। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर बताया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं। तो जो इसकी ऑब्जर्व रीडिंग होगी वो कुछ और नहीं, इस केस में रीडिंग होती है MSR। MSR क्या है, MSR है कि वर्नियर कैलिपर्स का जीरो वर्नियर कैलिपर्स के जीरो के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट अंडरलाइन है, वर्नियर कैलिपर्स की जीरो के लेफ्ट साइड में कौन सा मार्क आ रहा है। तो वर्नियर कैलिपर्स कौन सा है, ये है वर्नियर कैलिपर्स, ये है। और वर्नियर कैलिपर्स का अब यहाँ पे लेफ्ट नहीं दिखेंगे क्योंकि आपको इधर से देखना पड़ेगा, इधर से देखना पड़ेगा। ये जो वर्नियर कैलिपर्स ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट वर्नियर कैलिपर्स है, ये वाला इस कैलिपर्स का जीरो पार्ट है। इस जीरो पार्ट के जस्ट आगे वाला लेंथ मेन स्केल पे कौन सा है, मेन स्केल पे कौन सा है, वो है, ये पढ़ेंगे ऐसे ना, मेन स्केल ये है इसकी रीडिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 MSR है, 8 MSR है। लेकिन 8 MSR के साथ साथ यहाँ पे एक पार्ट ए भी है, ये हल्का सा पार्ट है, ये देखिए, इसमें ये वाला पार्ट मेन स्केल का यहाँ पे जा रहा है, और उसके बाद ये वाला पार्ट अलग से आ रहा है, ये वाला पार्ट अलग से आ रहा है। तो जो रीडिंग होगी वो इस लेंथ में आपको ये लेंथ ऐड ऑन करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना MSR हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 MSR हुआ। तो आप लिखेंगे 8 MSR। MSR किसके बराबर है, L सेक थीटा, तो आप लिखेंगे L सेक थीटा प्लस लीस्ट काउंट जो कि ये है L सेक थीटा माइनस 1, ये है लीस्ट काउंट इनटू VSR की रीडिंग क्या होगी। तो VSR क्या है, VSR में इसका पार्ट, इसका कौन सा पार्ट इसके किसी पार्ट से कोइंसाइड कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो देखिए, तो चूंकि मैंने कहा था कि मुझे तो यही लग रहा है कोइंसाइड करता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला मार्क पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, ये छठा पार्ट है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो एक्स्ट्रा आया है ना वो 6 के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, 6 मल्टीप्लाई कर दे, ये रीडिंग हो जाएगी। ऑब्जर्व रीडिंग इज 8 यहाँ से और 6 यहाँ से, 8 5 1 14 14 L सेक थीटा। अच्छा L तो हर जगह से कॉमन आ रहा है, L तो हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो इसको लिखेंगे L कॉमन 14 सेक थीटा माइनस, सेकेंड अलग अलग लिख ही लो ना यार, ये कितना आएगा 6 और 8 14 L सेक थीटा माइनस ये 6 L, जैसे द रीडिंग, ये रीडिंग। अब अगला बात आती है पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा। अगर थीटा की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है
तो जितना भी आप रीडिंग बता रहे हैं इसी कंडीशन के अंदर होल्ड करेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे n+1 VSD 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 L के बराबर है इक्वस टू n MSD n MSD और एक MSD L सेक थीटा के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से आ गया आपको L से L कैंसिल होगा और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी n/n प्लस ये है। तो cos थीटा इस वैल्यू को अटेंड करेगा जहाँ पे n क्या है, n मेन स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स है, n मेन स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स है। तो देखना मेन स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स कितना लें, क्या ये पूरा का पूरा यहाँ तक काउंट कर लें, नहीं काउंट करेंगे, इसलिए कि 1 2 ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, ये 17 है 17 है। तो इसको अगर मैं नीचे को और बढ़ा दूं, एकदम यहाँ पे सटा दूं, यहाँ पे चिपका दो यहाँ पे, तो ये तो बनेगा क्या, बेस बनेगा। ये बेस इतना ही बड़ा लेंथ इसके ऊपर कोइंसाइड करने चाहेगा। तो ये मैक्सिमम जो इस स्केल पे जो मैक्सिमम लेंथ दिखाई दे रहा है ना, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 17, वो भी ये वर्नियर है, क्योंकि अगर ये 17 मार्क तो भी 17 मार्क होगा, तो 17 वर्नियर पे चलेगा। तो वर्नियर पे 17 n+1 17, तो n क्या होगा 16। मतलब इस फॉर्मूले में हमें थीटा की वही वैल्यू पॉसिबल आएगी जिसमें n लेस देन 16 होल्ड करेगा। उसके बाद जैसे किसी ने क्या किया कि n बराबर 16 ले लिया, लेस देन इक्वल टू लगा देंगे, किसी ने 16 ले लिया 16, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है कि बर्नियर का n+1 मतलब ये 17वां पार्ट इसके 16th पार्ट से कोइंसाइड कर रहा, मतलब ऐसे है। अगर यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क खींचेंगे इतने लेंथ का, तो वो इससे कोइंसाइड होता नजर आएगा ऐसे, ये बनना चाहिए। दूसरा, अगर कोई n की जगह पे क्या ले रहा है, तो फिर ये वाला लेंथ बेकार है, फिर मेन पे ये वाला, हालांकि ये मेन स्केल है तो काउंटिंग में चले गई, उसका इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मैं n की वैल्यू 15 ले रहा हूँ, 15, अगर n की वैल्यू 15 तो 15 उसके इससे आर्क ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। ये बनना चाहिए। तो फिर ना आप इतने ही लेंथ को मेजर करेंगे, वर्नियर स्केल का इतना ही मार्क होगा 15 मार्क, फिर ये वाला मार्क बेकार है। कोई n की जगह पर 10 लेता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इसके एलिमेंट से कोइंसाइड करेगा। तो फिर इतने ही चीज़ों को, इतना ही पार्ट हमारा वर्नियर बनेगा, बाकी ये वाला पार्ट बेकार है, बेकार है। लेकिन अगर आप इस पूरे को कंसिडर कर रहे हैं कि पूरे लेंथ को, आप ये पूरा का पूरा लेंथ को वर्नियर से मानना चाह रहे हैं, तो फिर इस कॉस्ट की वैल्यू एकदम फिक्स आएगी। तो इस कॉस्ट की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, आप थर्ड पार्ट में कह सकते हैं कि इफ दिस बेस इज कंप्लीटली, एंटायर डिवीजन ऑफ बेस इज टेकन इनटू डिवीजन ऑफ बर्नर स्केल, देन cos थीटा, मतलब n की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं 17 ना, सॉरी 16 ले रहे हैं 16, तभी तो बर्नियर पे 17 बनेगा, n की पे 16, तो जो cos थीटा होल्ड करना चाहिए दिस शुड बी 16/17। तो आप देख सकते हैं थीटा वास्तव में कितना कम एंगल है, अप्रॉक्सीमेटली 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये n बराबर 16 पे होल्ड करेगा। ये इस क्वेश्चन डिटेल्स सॉल्यूशंस थे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये वही क्वेश्चन है PYQ का जो एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसको भी आप अपने तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ, ठीक है, कि जैसा मैं बताऊंगा अगर आप वैसे अटेम्प्ट करते हैं तो दोबारा मिस्टेक होने का कोई चांसेस नहीं है, नहीं है। तो आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। There are two vernier scale, both have the 1 centimeter divided into 10 equal division on the main scale. Two vernier scale, both of which have 1 centimeter divided into 10 division on the main scale. Main scale का जो एक डिवीजन है 1 MSD ना, दोनों पे ही 1 mm है,
क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया। द वर्नियर स्केल ऑफ द कैलिपर C1 हैज द 10 इक्वल डिवीजन। अब जो कैलिपर C1 है, C1 उस पे 10 C1 has the 10 equal division that corresponding to the 9 scale division। तो वर्नियर स्केल पे टोटल 10 डिविजन है एंड 10 VSD 9 MSD के बराबर है। ये तो हमारा नॉर्मली है, वैसे ही जैसा हम लोग जानते हैं, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बट वर्नियर स्केल ऑफ द अदर C2 हैज द 10 इक्वल डिवीजन, बट C2 में 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्डिंग टू 11 मेन स्केल डिवीजन। तो वर्नियर पे 10 ही डिवीजन है, बट मेन के 11 डिवीजन के बराबर है। ये हमारे चीज़ों से उल्टी हो गई, ठीक है। पूछ कह रहा है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ C1 एंड C2, इसकी रीडिंग, इसकी और इसकी रीडिंग बताइए स्केल की। मैं रिपीट कर दूँ दोबारा, इसमें थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं क्वेश्चन को। जैसे एक क्वेश्चन रीडिंग है जिन्होंने पूछा है रीडिंग, अगला क्वेश्चन इसका लिस्ट काउंट। उससे पहले लिस्ट काउंट की बात, अच्छा लिस्ट काउंट जो है C1 के लिए पढ़ते हैं। C1 में क्या 10 VSD 9 MSD के बराबर है? यस, ये तो अपना ही वाला है, तो 1 MSD माइनस 1 VSD लिस्ट काउंट होगा। तो C1 का जो लिस्ट काउंट होगा 1 MSD माइनस 1 VSD होगा, और 1 MSD 1 mm के बराबर है दोनों ही केस में, माइनस 1 VSD। देखिए 10 VSD 9 MSD है, और 1 mm है तो ये 9 mm हो गया, 10 VSD 9 mm, तो 1 VSD 0.9 mm। तो जो लेस काउंट आया C1 का वो हो गया 0.1 mm। ये C1 का लेस काउंट हो गया। अब यही बात हम लोग थोड़ा C2 के लिए भी कर देते हैं। C2 के लिए बाद में रीडिंग पढ़ेंगे, C2 के लिए लेस काउंट की बात करते हैं। तो C2 के लिए जो लेस काउंट आएगा वो उसमें उल्टा है, देखो 11 MSD 10 VSD बराबर है, मतलब VSD जो है वो बड़े साइज का है, VSD बड़े साइज का है। दैट मीन्स 1 VSD माइनस 1 MSD आप इसमें लिखिए। तो 1 VSD निकालना आपको, देखिए 10 VSD 11 mm है, तो 1 VSD किसके बराबर होगा? 11 इंटू 1 mm, तो 11 mm होगा। 10 VSD तो 1 VSD 11 अपॉन 10 तो 1.1 mm होगा। 1 VSD 1.1 mm है, माइनस 1 MSD तो 1 mm के ही बराबर है, तो इसका लिस्ट काउंट भी 0.1 mm आ गया। लिस्ट काउंट ऑफ बोथ कैलिपर इज 0.1 mm। बट रीडिंग की बात करते हैं, जब आप रीडिंग की बात करेंगे, इसमें रीडिंग की बात करेंगे, तो जो पहला स्केल है C1 की रीडिंग पढ़ते हैं रीडिंग। तो C1 की जो रीडिंग होगी दैट इज MSR। वर्नियर स्केल का 0 के जस्ट पहले वाली रीडिंग कौन सी है? देखिए ये 2 है सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर के मार्क हैं बड़े बड़े, सब 10-10 पार्ट में बटे हुए हैं, इन सेंटीमीटर में चल रहा है। चलिए देखिए ये कितना होगा सेंटीमीटर में, ये 2.5 है, ये 3 है, तो ये 5 6 7 8 इस 0 के जस्ट आगे वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, तो 0 के जस्ट आगे वाला क्या है? 5 6 7 8 8 है, ये है बेसिकली 2 पॉइंट, मतलब सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे इसको? 28 सेंटीमीटर लिखेंगे, 28 mm लिखेंगे, प्लस प्लस लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm इनटू कौन सा पार्ट कौन साइड कर रहा है? देखिए इसमें जो कौन साइड्स कर रहा है, ये वाला पार्ट कौन साइड कर रहा है? आई थिंक ये वाला कौन साइड कर रहा है? ये 5 है, 6 है, 7वां पार्ट वर्नियर का कौन साइड कर रखते हैं, तो वर्नियर का 7th वाला कौन साइड कर रहा है, तो 7th लिख दिया। तो रीडिंग R1 आ गई आपकी 228.7 mm, सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी 2.87 सेंटीमीटर। बट 2.87 तो इसमें भी है। नाउ द प्रॉब्लम इज हियर, इसकी रीडिंग में क्या C2 की रीडिंग, C2 स्केल की रीडिंग लिखते समय, R2 को लिखते समय हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं? मैंने मना किया था, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको मना किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
NMSD N+1 VSD है, जो कि हमारा नॉर्मल स्केल से अलग है, तो आपको बेसिक फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, जो कि आप ऑलवेज यूज कर सकते हैं। तो चलिए, जहां तक हमको सीधा लगा वहां तक सीधे यूज किए, और जहां पर लग रहा है कि सीधा नहीं है वहां पर हम लोग बेसिक फॉर्मेट यूज करेंगे। चलिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखा गया, तो कैसे आएगा? आपको पता करना है ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको क्या करना होगा कि इसमें कौन साइड कहाँ कर रहा है, देखिए तो कौन साइड कर रहा है इसमें, आई थिंक यही वाला पार्ट कौन साइड कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन साइड कर रहा है, देखिए। तो यहाँ से लेके ये दूरी, ये वाली रीडिंग निकालने पढ़ ले, और उसमें से ये यहाँ से लेके, तो इधर कहीं जीरो मार्क होगा। अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट है आपका, और ऑब्जेक्ट लेट्स यहाँ तक है, यहाँ तक, ये इधर कहीं जीरो मार्क होगा, जीरो मार्क से लेके यहाँ तक रीडिंग पड़े, और उसमें से ये वाली दूरी सबट्रैक्ट कर दे, सबट्रैक्ट कर दे, तो क्या आपको ये वाली डायमीटर निकल जाएगी, और वही आपका आंसर होना चाहिए। तो पढ़ते हैं। तो ये दूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, देखो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर, 3.6, 3.7 सेंटीमीटर, मतलब 37 mm है, मतलब ये है 37 mm, 5 2 7, उसमें से आपको ये घटाना है, ये कितना है, 5 6 7 8, 8 VSD घटाना है, -8 VSD सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये एक एक डिवीजन VSD के डिवीजन से, R2 इज इक्वल टू 37 mm -8 इंटू VSD। एक VSD किसके बराबर है? T2 स्केल का एक VSD 1.1 mm, देखिए 1 VSD 1.1 mm का, आप यहाँ पे 1.1 लिख देंगे। अब इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 8.1, तो 37 mm माइनस 8.8, तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे 37 में से 8.8, देखिए कितना आ रहा। ओके, तो देखिए जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 28.2 mm, जो कि है 2.82 सेंटीमीटर, 2.82 सेंटीमीटर। तो जो C2 की रीडिंग आ रही है, रीडिंग इसको मैं नीचे लिख दूँ, तो हटा दो, 2.82 सेंटीमीटर आ रहा है। देखिए अब लेकिन आंसर से नहीं है, एक्चुअल में ना इस डायग्राम का मिस्टेक है। अभी मैंने क्या किया ना, वीडियो पॉज करके, क्योंकि कैलकुलेशन दिमाग में हो गया था, 82 आ रहा था, तो मैंने कहा कि 82 तो नहीं है, बल्कि आंसर इसका 83 वाला था, क्योंकि वाला पार्ट मैच कर रहा है और ये वाला मैच करना चाहिए, तो नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको अभी 2014-16 का जे एडवांस का एक्चुअल पेपर उठाइएगा, जे एडवांस की साइड से, ये नहीं कि आप गूगल पे गए और आपने वहाँ से उठा दिया। ये डायग्राम इन्होंने जो कॉपी किया है वो गलत जगह से कॉपी कर लिया, इसकी वजह से ऐसा गलत हो गया, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो जेई एडवांस का जो एक्चुअल वेबसाइट है उसके 2016 पे जाइए, और उसमें जाके उसका पेपर 1 और पेपर 2 निकाल के देखिए। आई थिंक ये पेपर 1 में ही है, तो आप जेई एडवांस 2016 का एक्चुअल पेपर उठाइएगा, आई थिंक ये पेपर 1 में ही है। उसमें देखिएगा आपको ये जो दिखेगी ना, ये 5वां 6ठा, ये 7वां ही इसके सामने मैच करता नजर आ रहा है, वापस 7th मैच करता नजर आ रहा है। तो अगर ये 7th मैच करेगा, अगर यहाँ पे 7 लगा दिए, ये 2.83 बन जाएगा, और 2.83 बन गया तो फिर वाला सही हो जाएगा। ओके, तो दिस डायग्राम इज रॉन्ग, रॉन्ग है बेसिकली। ये डायग्राम में ही मिस्टेक है, ये टाइपिस्ट ना यहाँ वाले मिस्टेक कर दे। आई थिंक आई विल गेटिंग माई पॉइंट। एक्चुअल में जाएंगे तो 7वां मैच कर रहा है, और इसके अनुसार जो इसका आंसर आएगा वो 2.82 आएगा, और एक्चुअल डायग्राम के अनुसार इसका आंसर 2.83 आएगा, ठीक है। तो सही डायग्राम की अगर हम बात करें तो फिर हम इसको मार्क करेंगे अकॉर्डिंग टू जेई का सही डायग्राम। बट एक एक्चुअल इस क्वेश्चन के अनुसार इसका 5वां ऑप्शन बनना चाहिए, और वो है 2.87 एंड 2.82। तो फिर ये वाला पार्ट सही होगा अकॉर्डिंग टू दिस रॉन्ग डायग्राम। ओके, ना इसके बाद आते हैं
देखिए, ओके, तो इसमें आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग बर्नियर कैलिपर्स का लिखते हैं। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले ना मैं एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो लाइन लिखी गई है ना स्क्रू गेज पे, इसका MSR 1 है। ये तो नॉर्मल स्क्रू गेज, नॉर्मल स्क्रू गेज, बट ये नॉर्मल स्क्रू गेज किस कंडीशन में नॉर्मल कहा जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हम सारे के सारे फॉर्मूले पे काम कर सकते हैं, वो ये कहा जाएगा जब मेन स्केल पे, मेन स्केल पे जितने भी डिविजन्स बने हो, जितने भी डिवीजन बने हो, पीच को पीच की तरह से डिफाइन किया जाता है कि एक चक्कर लगाने में मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस मूव किया। तो जो पीच आए, पीच अगर हो XMSD के बराबर है, इन जनरल हम लोग 1 MSD लिखते हैं, इन जनरल हम लोग पीच को 1 MSD बोलते हैं, पीच को हम लोग 1 MSD बोलते हैं, ठीक है। बट अगर कहीं भी हो कि पीच XMSD के बराबर है, पीच XMSD के बराबर है, और सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स n है, जो सर्कुलर स्केल है इस पे नंबर ऑफ डिविजन्स n है, तो डिवीजन ऑन CS scale is n. Then for normal screw gauge, n upon x should be integer. ये इंटीजर होना चाहिए। तो फिर आप लिस्ट काउंट का फॉर्म लगा सकते हैं, आप ये लगा सकते हैं, आप ये सब के सब कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में पता क्या होगा, इस केस में ये जो x वाला पार्ट होगा ना, वो जब CS स्केल को मूव करवाएंगे ना, तो उस पार्ट पे जाके कॉन्साइड करेगा उस इक्वल इक्वल डिवीजन पे, अगर इंटीजर आएगा तो, और नहीं किया तो कॉन्साइड नहीं करेगा। तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा कि दो पार्ट की मिनिमम दूरी कितनी हो, जिसको मेजर किया जा सकता है, तो आपको समझ में आएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये है, को पढ़ लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कंसीडर द वर्नियर कैलिपर्स इन विच द 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिवीजन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, और इस पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिवीजन। 8 इक्वल डिवीजन मतलब 8 MSD बराबर है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 mm के बराबर है। एंड स्क्रू गॉज विद द 100 डिविजन, और इसमें एक स्क्रू गॉज है, स्क्रू गॉज की जो सर्कुलर स्केल है उस पर टोटल 100 डिविजन है। अब देखिए 5 डिवीजन बर्नर स्केल coincide with the 4 डिवीजन मेन स्केल, 5 of बर्नर स्केल, 5 of VSD coincide with 4 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 4 VSD से coincide, and screw gauge 1 complete rotation the circular scale move by 2 divisions on linear scale। मतलब जो पिच है, पिच 1 complete rotation 2 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल, मेन स्केल पे, तो 2 डिवीजन ऑफ MSD है। इन जरा हम लोग पिच को बोलते थे 1 MSD, लेकिन यहाँ पे आ गया 2 MSD। अब इस 100/2 का रेशियो चेक करेंगे, अगर ये इंटीजर आ गया तो हमारा नॉर्मल स्क्रू गेज है, और इसमें आप रीडिंग भी, और इसमें आप क्या बोलते हैं, रीडिंग भी प्लस लिस्ट काउंट भी आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे आप प्रॉपरली निकालते हैं। तो चेक कर लेते हैं, n अपान एक्स, n क्या 100 अपान x क्या 2, इट इज 15। अभी चेंज करके क्वेश्चंस में ला सकता हूँ, बट उम्मीद करता हूँ कि जे ऐसा नहीं पूछेगा, अगर पूछ दिया तो फिर देखेंगे, बीच में अगर टाइम मिलेगा तो कभी जेई चैलेंजर पे डालूंगा कि अगर ये नॉन इंटीजर होता तो क्या होता। तब तक के लिए आपको मैं अलग से क्वेश्चन दे देता हूँ। सपोज करो, और इससे अलग हटके हमारे पास एक स्क्रू गाज है, इस पे नंबर ऑफ डिविजन 100 है, 1 MSD जो है 1/3 mm के बराबर है।
एक मेन स्केल डिवीजन 1/3 mm के बराबर है, एंड जो पिच है, पिच वो 1 mm के बराबर है। फाइंड लेस काउंट, इसका लेस काउंट है। अब इसका जो लेस काउंट है, इसका जो आंसर है वो है 0.01/3 mm, जबकि ये करेक्ट आंसर है। जबकि आप फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला तो ये आएगा पिच कितना है 1 mm डिवाइड बाई 100 डिविजन, इट इज इतना mm, दैट इज 0.01 mm, जबकि ये गलत है। ठीक है, खैर क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है। देखिए कैसे इंटीजर्स नहीं है, 100 को डिवाइड करना है किससे, पिच निकालते हैं। पिच 1 mm है तो पिच MSD में रिलेशन, तो ये कितना आएगा 3, पिच इक्वल्स टू क्या आएगा 3 MSD, 3 MSD 1 mm, 3 MSD, तो x था वो 3 बन जाएगा। 100/3 इज नॉट इंटीजर, मतलब आप फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो फिर हीट एंड ट्रायल लगाएंगे, और मैंने ट्रायल लगा के देख लिया कि ये आता है। अब आते हैं इस पे, if the pitch of screw gauge is twice the least count of the vernier caliper, the least count of screw gauge is 0.01। ठीक है, the pitch of screw gauge is twice of least count of vernier calipers, तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट आएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, 5 VSD 5 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, 4 डिवीजन ऑन MSD है, 4 MSD, 4 MSD, 4 MSD है। तो ये तो ठीक है, ये 4n+1 वाला रिलेशन है, n+1 का, तो होल्ड करेगा। तो 1 MSD किसके बराबर आएगा, यहाँ से निकाल लेंगे 10/8, 10/8 mm, 1 MSD इतना माइनस 1 VSD, तो 1 एक VSD किसके बराबर होगा, एक VSD 4/5 MSD, ये बनेगा 4/5 MSD, 1 VSD इक्वल्स टू 4/5 MSD, 4/5 MSD, और MSD ये है, हम यहाँ पे 10/8 mm लिख सकते हैं, और इससे जो वैल्यू बनेगी ये हो जाएगी 10/8 कॉमन निकाल लेंगे तो बनेगा 1 माइनस 4/5, ये आएगा 10/8 इंटू 1/5, ये 2/8 1/4 mm, दैट मीन्स जो लिस्ट काउंट आएगा इट इज 0.25, इसका लिस्ट काउंट आ गया। अब क्वेश्चन में कहा क्या है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। जो पिच है, ये पार्ट की बात कर रहे हैं, जो कह रहा है पिच जो है वो लिस्ट काउंट का ट्वाइस है, मतलब 0.25 का ट्वाइस है। ये कितना हो गया 0.05 mm हो जाएगा। तो कह रहा है कि लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रूगाजेस, स्क्रूगाज की लिस्ट काउंट, स्क्रूगाज का जो लिस्ट काउंट होगा वो होगा पिच एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज 100, की वैल्यू आएगी 0.005 mm, 2 जीरो लगेगा बीच में। ठीक है, इतना आएगा लिस्ट काउंट, और आना भी चाहिए क्योंकि इंटीजर्स का टर्म्स आ रहा, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म। तो 0.005, 0.005, तो ये तो ए पार्ट तो गलत हो गया। बी पार्ट पूरी पूरी लाइन वही है, इसका मतलब इसका बी पार्ट सही है। सेकेंड पार्ट, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ लिनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, if least count of linear scale of screw gauge is twice the least count of vernier scale, the least count of screw gauge is na, the least count of linear scale of screw gauge, linear, the least count of linear scale of screw gauge is twice, तो ठीक है लिखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में 1 MSD इसके ऊपर, स्क्रू गेज के ऊपर 1 MSD, linear scale of screw gauge is twice the least count of Bernoulli scale, twice the least count of Bernoulli scale, twice the least count of Bernoulli scale कितना दिया गया, Bernoulli scale का least count 1/4 है, 1/4 मतलब 0.25 है, ये कितना आ गया 0.5 mm आ गया, 0.5 mm आ गया 1 MSD। तो पूछ क्या रहा है,
द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज इज, स्क्रू गाज का लिस्ट काउंट बताइए। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज, स्क्रू गाज का लिस्ट काउंट कितना होगा? स्क्रू गाज का लिस्ट काउंट पिच, पिच कितना है? 2 MSD है, तो 2 MSD डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन दैट इज 100, तो आएगा 1, आएगा 0.01 mm, 5 दूनी 10, 0.1 अपॉन 100। इसका मतलब कि 0.01 mm ये सही कह रहा है। इफ द लिस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द लिनियर स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जितना, ये गलत कह रहा है। आपने देख लिया, इसका आंसर होगा 2 and 3, और कितने आराम से मैंने आप प्यार से बताया आपको। ठीक है, तो आपको चीज़ें डिटेल में पता होना चाहिए कि कब क्या लगा सकते हो और कब क्या नहीं लगा सकते। अगर पता है तो आप निकाल पाओगे, नहीं पता है तो फिर मिस्टेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि पीस ऑफ द स्क्रू गाज इज 1 mm and there are 50 division on its cap when nothing is put in between the, अच्छा पीच 1 mm है और कुछ नहीं पता है, तो डिफॉल्ट केस में जो लीनियर स्केल, जो मेन स्केल है, उस पर एक एक पार्ट में 1 mm मान ले रहा हूँ, 1 mm। तो 1 MSD जो है बेसिकली वही 1 mm के बराबर है डिफॉल्ट केस में। ठीक है, जब नहीं दिया गया है 1 MSD किसके बराबर, तो डिफॉल्ट केस से मैंने 1 mm मान लिया, और पिच भी उनके अनुसार कितने 1 mm है। ये तो हमारा उसी तरीके से है जो हमारा नॉर्मल इसको गाज होता है, और नंबर ऑफ डिवीजन इज 50, दैट मीन्स अब अगर कोई पूछे कि लिस्ट काउंट कितना होगा, तो पिच 1 mm डिवाइड बाई 50 की वैल्यू हो जाएगी 0.02 mm। अब कह रहा है कि when nothing is put in the between the 44 division of the circular scale coincide with the reference line and 0 of the main scale is not visible, not visible, 0 नहीं visible है, तो उसके पहले वाला मार्क क्या होगा? -1 होगा, तो -1 होगा, तो 0 एरर जो आप लिखेंगे -1 mm प्लस लिस्ट काउंट कितना है? 44 इंटू 0.02 mm, लिस्ट काउंट है 0.0 एंड 44 मैच कर रहा है, इससे आ जाएगा ये 1.88 आएगा, तो -0.12 mm आएगा, क्योंकि 0.88 है और माइनस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.12 mm। अब ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आएगी? ऑब्जर्व रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 26 है। देखिए, अब मेन स्केल रीड द 3 डिविजन्स मतलब 3 mm, मेन स्केल 3 mm पढ़ रहा है, एंड सर्कुलर स्केल इज 26 डिविजन, तो लिस्ट काउंट कितना है? 0.02 mm है। ये पूरी रीडिंग आ जाएगी आपकी, और 52 बनेगी तो 3.52 mm बन जाएगा। अब जो ट्रू रीडिंग होती है वो ऑब्जर्व रीडिंग में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.52 माइनस ऑफ 0.12, दिस विल बी 0.51664 mm एंड दिस इज आंसर। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। आपने देखा एक नॉर्मल क्वेश्चन था, इस पे आते हैं और इसको पढ़ते हैं और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाई बिटवीन 5.1, तो नो कोई जीरो एरर नहीं है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाई बिटवीन 5.110 एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल पे ये मार्क था 5.10 और अगला मार्क था 5.10 और अगला मार्क था 5.15 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल इसके बीच में लाई कर रहा है। The vernier scale has the 50 divisions equivalent to the 2.45 centimeters. So 50 VSD is equal to है 2.45 centimeter. The 24 division on the vernier scale exactly coincide with the one of the main scale division. The diameter of the cylinder is, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेंगे क्या ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स वैसा ही है जैसा हम लोग सोचते हैं। देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये और इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसके अलावा इसके बीच में कुछ और नहीं है डिफॉल्ट केस में, सिर्फ इसके बीच में। इसका मतलब 1 MSD जो बराबर होना चाहिए, 1 MSD वो बराबर होना चाहिए इनके डिफरेंस के।
तो 0.15 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.05 सेंटीमीटर, ये 1 MSD आएगा। अच्छा, तो फिर मैं यहां से लिख सकता हूँ 50 VSD इज इक्वल टू 2.45 इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 MSD अपान दिस वन। ये हो जाएगा 50 VSD बराबर 2.45 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह पे लिखूंगा यहाँ पे 1 MSD एंड डिवाइडेड बाई 0.05। ये अभी देखिए कितना है, ये आना चाहिए, ये 0 इसको कट करेगा तो बनेगा 5 5 को 20 5 45 49। 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD है। यस गुड, ये हमारे अनुसार आ गया। अगर हमारे अनुसार आ गया हम अपने सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। यही मैं तभी से खोज रहा था कि ये मिले ताकि हम फॉर्मूला लगाएं। अगर कुछ और मिलता तब तो फिर सोचना पड़ता क्या करना है। डन, तो फिर हम लगाएं। तो रीडिंग जो होगी हमारी रीडिंग, उसको ऑब्जर्व रीडिंग बोलेंगे। ये इसके जस्ट पहले वाला 5.10 सेंटीमीटर है, प्लस कौन सा मार्क कौन से ऐड किया है, वर्नियर कैलिपर्स 1 ऑफ द 1 डिवीजन 24 इंटू, अब लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, लिस्ट काउंट किसके बराबर होगा, लिस्ट काउंट बराबर होगा 1 MSD माइनस 1 VSD, और 1 VSD आप यहीं से चाहो तो निकाल सकते हो 1 VSD। ये 1 VSD कितना आएगा, ये काम करो यार, डिवाइड कर ही नहीं पा रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा डिवाइड करने का, लिख लेते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD। यहाँ से 1 VSD आएगा 49 MSD अपान 50, 1 VSD 49 अपान 50। यहाँ पे 50 में से एक गया, ये बनेगा 1 MSD माइनस 50, और 1 MSD हम निकाल चुके हैं, कितना है 0.05, 0.05 डिवाइड बाई 50 सेंटीमीटर, ये इसका लिस्ट काउंट है। उठा के यहाँ पर रखेंगे तो 0.05 डिवाइड बाई 50। अब ये कितना आएगा ये देख लेते हैं। ये आएगा हमारा, ये आएगा आई थिंक, अब गुणा भाग करने का मन ही नहीं करते हैं गुणा भाग वैसे। ट्वेंटी 24 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 50, 0.024, तो यार 5.124 सेंटीमीटर इसका आंसर है सेकेंड पार्ट। तो आपने देखा कि कितने आराम से मैंने क्वेश्चंस को समझाया। तो एक्चुअल में अगर आप इस तरह के अप्रोच रखते हो ना, तो आप श्योरिटी से कहोगे कि यार मेरा आंसर गलत हो ही नहीं सकता। कई बार क्या होता है ना कि आंसर आ गया, कभी अरे नहीं आया, बट अगर आपको बेसिक पूरा फंडामेंटल क्लियर पता है तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस ही नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू।